स्कूल मास्टर अपना पेट काट काट के हम अपना बेटी के शिक्षित किए। हमारी बेटी से ब्याह करनी साहब तो आपके घर संभाल दी, आपके परिवार की जिंदगी संभाल दी साहब। हमारा बेटी से ब्याह करनी और गरीब मास्टर इन्फ्लुएंसर से बात कर सकेंगे कि भाई आप जब अपना वीडियो बना रहे हैं या बना रही हैं, मेरी भोजपुरी किताब पकड़ लीजिए, ठीक है ना। बात करने में तो कौन हर्ष नहीं, क्यों बोलिए पैसा चाहिए हमारे लगे नहीं कि हम ना दे। हम मैंने गंगा मैया पे तेरे चढ़ेगो के बैकग्राउंड में सब कोई जाने तक कि लक्ष्मण प्रसाद साहबादी, विश्वनाथ साहबादी, तमाम लोग के राजेंद्र लोगों के काफी प्रेरणा मिला, नासिर हुसैन के, इन लोगों के नाम आवेगा। लेकिन रामायण तिवारी के नाम बहुत आज भी लोग बॉलीवुड में देखी, चाहे पंचायतें आज हर आदमी मतलब लगभग हमरा लागत है कि पूरा परिवार के साथ देखे वाला एगो इकलौता शो बा इंडिया के, जरा के पूरा परिवार एक साथ देख सकता। ओहू में बिहार यूपी के जो अगर कहल जाए बिहार के कहल जाए, नहीं तो बलिया देखाल गई बा, भोजपुरिया बेल्ट बा एगो। अच्छा, बड़ा विवादास्पद बलिया के लोग आइडेंटिटी क्राइसिस ही बा, वो अब शादी तक करने लग रहे हम बिहार में नहीं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद क्रांति। आज गोरखपुर के गोकुल अतिथि भवन में यायावारी की तरफ से एक भोजपुरी उत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे यूपी क्षेत्र के या हिंदी भाषी क्षेत्र के बहुत दिग्गज लेखक मौजूद थे और भोजपुरी अभिनेता भी आए थे, कुणाल सिंह। और अभी हमको खबर मिली है कि यहाँ पे पंचायत वेब सीरीज के सुप्रसिद्ध अभिनेता अशोक पाठक जी भी अभी उपस्थित होने वाले हैं। आइए, अभी हमारे बीच में आप अभी जानते होंगे कि बनारस टॉकीज जो काशी विश्वविद्यालय के हॉस्टल के परिवेश पे बना हुआ था, वो उसके लेखक हमारे बीच में हैं, सत्य व्यास जी। सर, बहुत मेरा नाम सत्य व्यास है, मैं साहित्यकार हूँ। कुछ किताबें मैंने लिखी हैं, कुछ किताबों पे फिल्में और वेब सीरीज बनी हैं, और पाठक ही मेरा परिचय है, पाठक ही मेरी साथी हैं, उन्हीं से मेरा परिचय है। बस इतना छोटा सा। सर, आपको ये लेखने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप एक लेखक ही बने? और देखिए, लेखनी की प्रेरणा जो है ना, वो पठन पाठन से आती है। एक तो ये होता है कि आप नेचुरली आपके भीतर वो बातें होती हैं कि आप लेखक होते हैं, वो उसमें कुछ बनाना नहीं पड़ता। दूसरा होता है कि आपको पारिवारिक माहौल कैसा मिला। तो तीसरी बात ये होती है कि आपके घर में किताबी माहौल कितना रहा। मेरे साथ वही रहा कि मेरे घर में पठन पाठन का माहौल था। मेरे पिताजी भी पढ़ा करते थे, माँ भी पढ़ती थी। लेखक कोई नहीं था, लेखक बनने को सोच के तो कोई लेखक बनता भी नहीं। हम भी पढ़ाई करते थे, पहले पाठक थे। एक समय ऐसा लगा कि मेरी जो कहानियाँ हैं, मेरी उम्र की जो कहानियाँ हैं, और जो कहानियाँ मैं सोचता फील करता हूँ, उस तरह की कहानियाँ नहीं लिखी जा रही। तो फिर मैंने अपनी कहानी खुद लिखने के लिए कलम उठाई, और फिर मेरे जैसे सोच वाले काफ़ी लोग थे जिनको लगा कि हाँ, उनकी कहानी उनकी भाषा में मिल रही है। बनारस टॉकीज लिखी गई, बनारस टॉकीज लोगों ने पसंद किया, और उसके बाद तो फिर सब इतिहास है। बनारस टॉकीज के लिखने में क्या आपका जो काशी विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाई की है, क्या उसका छात्रावास जीवन भी रहा है? बिल्कुल रहा है। बनारस टॉकीज ही नहीं, अगर आप बाकी किताबों की बात करें तो अगर कोई लेखक पूर्णतः फंतासी नहीं लिखता तो कहानियों के किरदार जो है उसके आसपास के लोग ही होते हैं। बनारस टॉकीज के साथ भी यही बात थी। उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो आम जीवन में या छात्र जीवन में घटती हैं, उसको लेकर ही बुना गया था। ये जरूर है कि पात्र उसमें कम थे, और वो सारे गुण जो हैं कहीं 4 पात्र 5 पात्र के ही नहीं, 120-200 पात्रों के हैं, जिनको संक्षिप्त करके कुछ लोगों में रखा गया। तो बिल्कुल यही बात जी। आपकी पुस्तक जो है 84, उस पर ग्रहण नाम की वेब सीरीज बनी है, तो उस पर आप क्या? ग्रहण वेब सीरीज बहुत अच्छी वेब सीरीज बनाई उन्होंने। देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि जब किसी किताब का एडेप्टेशन आप करते हैं और किसी किताब से का रूपांतरण फिल्म में या ऑडियो विजुअल मीडियम में होता है, तो चीज़ें बहुत बार लेखक के सोच के हिसाब से नहीं बन पाती। मैं उस मामले में बहुत फॉर्चुनेट रहा, बहुत सौभाग्यशाली रहा कि जिस तरह की चीज़ मैंने लिखी, जिस तरह से मैंने लिखा,
उसे बिल्कुल उसी तरह से उतारा भी गया पर्दे पर। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर मुझे डायरेक्शन के गुर होते तो शायद मैं भी उससे बेहतर नहीं कर पाता जितना अच्छा रंजन ने उस फिल्म को संभाला और बाकी कलाकारों ने इस फिल्म को संभाला। तो मुझे उससे काफ़ी संतुष्टि है जी। वर्तमान में आप किसी पुस्तक पे काम कर रहे हैं? हाँ, मेरी पुस्तक लकड़ बग्घा है, जो कि एक थ्रिलर है, जिसका आज हम कवर लॉन्च यहाँ करेंगे और इसी महीने वो किताब भी पाठकों के लिए उपलब्ध होगी। तो क्या उम्मीद है कि वो प्रोडक्शन की दुनिया में उस पे काम होगा? देखिए, मेरी तो सारी किताबों पर ही फिल्म या वेब सीरीज का प्रोडक्शन होता है, हुआ ही है अब तक, ईश्वर की कृपा रही है। ये भी है कि इस किताब में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि जो फिल्मी दुनिया है उसकी नज़र इस पर जाए। लिखते समय मैं इसका ध्यान नहीं रखता, लिखते समय मेरा ध्यान केवल पाठकों पर रहता है, लेकिन जब लिख लिया जाता है तो उसमें वो बातें दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि इस किताब पर भी फिल्म वालों की नज़र ज़रूर जाएगी जी। भोजपुरी साहित्य से संबंधित कुछ आप भविष्य में लिखना चाहें? बिल्कुल, मैं पिछली बार भी जब मैं आया तो मैंने यही बात कही थी कि मैं अपनी 2 किताबों बागी बलिया और 1921 का ट्रांसलेशन इस साल भोजपुरी में करवाऊंगा और मैं खुद भी एक कथा संग्रह भोजपुरी में लिखूंगा। उसके लिए मैंने समय सीमा तय की नहीं है, मगर वो जल्द ही अब मेरे पाठकों के लिए उपलब्ध होगी जी। अभी हमारे बीच में बनास टॉकीज के सुप्रसिद्ध लेखक सत्य व्यास जी थे और हम इनसे जान रहे थे कि ये भविष्य में भोजपुरी साहित्य में भी अपना योगदान देने वाले हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे ही ये निरंतर अपने क्षेत्र में बढ़ते रहें और हमारे पाठकों को एक अच्छी और एक कहते हैं उस लेख से जुड़ाव वाली महसूस होने वाली कहानियाँ उनको बीच आती रहें। और हमारे इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन मैंग के साथ मैं अरुण राय, संवाद।